नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध 6 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 6 जून 2025 को युवराज बुध वृषभ राशि से निकलकर 9:15 सुबह अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 22 जून 2025 तक यह मिथुन राशि में ही रहेंगे। इस समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग परिणाम देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ये राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो तुला वालों को क्या परिणाम देने वाले हैं, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। देखिए, बुध के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, नवग्रहों में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है। चूंकि सौर मंडल में सूर्य देव के सबसे नजदीक परिक्रमा करते हैं, इसलिए सबसे जल्दी परिणाम मानव जीवन के ऊपर बुध ग्रह का होता है। बुध को वाणी का, बुद्धि का, तर्क शक्ति का, संवाद शैली का, गणित का, शेयर मार्केट, धन का और व्यापारिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का प्रतिनिधित्व होता है, आधिपत्य भी होता है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। कन्या राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, वहीं मीन राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। जब भी जन्म कुंडली में अनुकूल होते हैं, बलवान हो, तो व्यक्ति की वाणी बहुत ही सुंदर होती है, आकर्षण से भरी हुई होती है। अगर जन्म कुंडली में बुध बलवान हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, यानी लंबी उम्र का वरदान बुध देते हैं। बुध के बलवान होने पर व्यापारिक मामलों में बड़ी सफलता मिलती है। कर्म क्षेत्र के मामले में, करियर में व्यक्ति को बड़ी ग्रोथ देखने के लिए भी मिलती है। बुध के बलवान होने पर कई माध्यम से व्यक्ति के जीवन में संपर्क बनते हैं, धन के सभी प्रकार की लग्जरी चीजें मिलती है। समाज परिवार में व्यक्ति अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब होता है। अब यही बुध अगर कुंडली में नेगेटिव हो जाएं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को गणित जैसे विषयों को या सभी विषयों को याद करने में कठिनाई होती है। कमजोर बुध के प्रभाव से त्वचा जनित बीमारियां, पेट की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, भूलने की बीमारी शरीर में रहती है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई समस्या रहती है, यानी मानसिक पागलपन का सामना भी करना पड़ता है। बुध के कमजोर होने पर व्यक्ति के जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी धन नहीं रुकता है, कर्जों का सामना जीवन में ज्यादा करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बुध राशि परिवर्तन का किस प्रकार से प्रभाव मिलने जा रहा है। यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो तुला राशि वाले जातकों जो बुध हैं वो आपकी राशि के द्वादश भाव यानी व्यय भाव के स्वामी हैं और नवम भाव यानी भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, जो कि 6 जून को आपके नवम घर में ही यानी भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, 2025 में 22 जून तक बुध भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में ही रहेंगे। सूर्य के साथ रहेंगे, बृहस्पति के साथ रहेंगे। तो यहां पर आपके भाग्य भाव में बुधादित्य नामक राजयोग बनाने वाले हैं। अब देखिए, सामान्यतः नवम घर में बुध को बेहतर परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन चूंकि सूर्य और बृहस्पति के साथ यहां पर बुध भाग्येश होकर विराजित हैं भाग्य भाव में, तो कई प्रकार के बड़े परिवर्तनों से आने वाले 22 जून तक तुला राशि वाले जातकों को गुजरना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यात्राएं करवाने वाले हैं। नवम घर यात्राओं का है, तो लंबी यात्राओं से लाभ आपके जीवन में होने वाला है।
दूसरा, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार धन हानि यदि जीवन में हो रही है, यानी यदि आपके जीवन में आमदनी की कमी बनी हुई है, खर्च ज्यादा जीवन में चल रहा है, चूंकि व्यय भाव के स्वामी ये माने जाते हैं, तो जब ये मूल त्रिकोण राशि से प्रभावित रहेंगे और आपकी अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे, तो अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपके खर्चों में कमी आपको देखने के लिए ज्यादा मिलने वाली है, खर्चों में नियंत्रण आपको मिलेगा। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध की युति रहने वाली है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, खासतौर से ऐसे विद्यार्थी जो इस समयावधि में उच्च शिक्षा के मामले में अध्ययनरत हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसकी वजह से रुके काम बनेंगे, यानी करियर के मामले में या किसी भी अन्य क्षेत्र में जिन तुला राशि वाले जातकों के काम लगातार रुके हुए हैं, रुके कामों में गति आपको देखने के लिए, रफ्तार आपको देखने के लिए इस समयावधि में मिलने वाली है। अब देखिए, तुला राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप बुध से संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप कलाकार हैं, मंच संचालन करते हैं, कानून, कॉमर्स, मार्केटिंग, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, एंकरिंग का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, यदि आप टीचर हैं या कोई भी वाणिज्य से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी कामों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। बुध के साथ साथ सूर्य और गुरु तीनों प्लैनेट की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में जाने वाली है, तो तुला राशि वाले जातकों के मनोबल का विकास हुई बुध के द्वारा होने वाला है। यानी कोई भी काम करेंगे तो आप उत्साहित होकर जीवन में गर्मजोशी के साथ एक्टिव होकर किसी भी काम को कर पाएंगे। अब देखिए, कुछ मामलों में आपको नकारात्मक परिणाम भी मिलने वाला है। देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, तो उन जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बुध आपके 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन के मामले में कुछ छोटे मोटे विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए रिश्तों के मामले में पारदर्शिता बनाकर तुला राशि वाले जातकों को चलना है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जहां पर आपको अनुभव ना हो, वहां पर जीवन में धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। खासतौर से लॉटरी है, शेयर बाजार है, सट्टा है, इसमें यदि आप जीवन में निवेश करने की चाह रखते हैं, इन सभी मामलों में निवेश ना करें, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। यदि आप पक्षियों के लिए बुधवार के दिन दाने चारे का प्रबंध करते हैं, बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, इस समयावधि में ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना तुला राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।